Hello students, this is your lab activity for binary file. Okay, so in this binary file we will do the some programs of binary file like writing in binary file and reading from the binary file. Writing in binary file is known as pickling. Okay, and reading from binary file is known as unpickling. ओके, तो राइटिंग इन बाइनरी फाइल हम किस तरीके से करते हैं। मैंने आपको बताया था कि राइट करने के लिए या रीड करने के लिए हम बाइनरी फाइल में एक मेथड एक मॉड्यूल को यूज़ करते हैं, दैट इज़ पिकल। ओके, तो पिकल मॉड्यूल आपको इंपोर्ट करना है। आप एक डिक्शनरी लेंगे क्योंकि बाइनरी फाइल में हम किस टाइप का डाटा यूज़ करते हैं कि डिक्शनरी टाइप का, डिक्शनरी लिस्ट, नेस्टेड लिस्ट, तो जो हैवी टाइप का डाटा होता है आप उसको यूज़ करते हैं। जैसे कि आपने टेक्स्ट फाइल ली थी, तो टेक्स्ट फाइल में आप क्या कर रहे थे, सिंपल डाटा आपने लिखा था, ठीक है। तो लेकिन बाइनरी फाइल में करने के लिए आप थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप का डाटा यूज़ करती हैं। जैसे कि आपने इंपोर्ट क्या किया, पिकल किया। अब इंपोर्ट पिकल, फिर उसके बाद आपने एक डिक्शनरी ले ली क्योंकि हमें डिक्शनरी टाइप का डाटा राइट करना है। अब आप क्या करेंगे, एक फाइल, मैंने माई फाइल हैंडल लिया है। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं ओपन कर रही हूँ student1.docs नाम की फाइल को और AB मोड में। इसका मीनिंग क्या है, देखिए student1.docs नाम की फाइल मैंने क्रिएट नहीं की है। अगर आप AB मोड या WB मोड में ओपन करते हैं तो WB का मीनिंग क्या होता है कि राइट करना, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ W लिखती हूँ तो WB का मीनिंग क्या होता है, राइट करना, और AB का मीनिंग होता है अपेंड करना। अगर आपने क्या किया है, WB मोड में ओपन किया है, W मीन्स राइट और B मीन्स बाइनरी, तो क्या होगा, अगर आपकी पहले से ही फाइल बनी हुई है, उसमें कुछ डाटा है, तो प्रीवियस डाटा आपका क्या हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा। ओके, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अपेंड मोड यूज करते हैं ताकि जो हमारा प्रीवियस डाटा है वो लॉस्ट ना हो। दोनों ही केसेस में क्या होता है कि अगर आपकी पहले से ये फाइल क्रिएटेड नहीं है तो ये फाइल को क्रिएट कर देगा। मीन्स आपने पहले से फाइल क्रिएट नहीं किया है तो राइट मोड में और अपेंड मोड में, दोनों ही मोड में student1.docs नाम की फाइल आपकी क्रिएट हो जाएगी। ओके, करंट फोल्डर में। अब मैंने क्या किया है, आंसर इक्वल टू वाई लिया और मेरे को क्या करना है, मेरे को एक कुछ डाटा लेना है। जैसे मैं स्टूडेंट की रोल नंबर, नेम, मार्क्स एंटर करवाना चाहती हूँ, तो मैं अगेन एंड अगेन वो मुझसे पूछे कि कितने स्टूडेंट्स के मैं, जितने भी स्टूडेंट्स के मैं मार्क्स एंटर करना चाहती हूँ मैं उतने एंटर कर सकूँ। तो उसके लिए मैं एक लूप लगाऊंगी, वाइल आंसर इक्वल टू वाई। मीन्स जब तक मेरा आंसर वाई है, मुझे रिकॉर्ड्स एंटर करने हैं, तब तक मैं वाई प्रेस करती रहूंगी, यस करती रहूंगी और मैं रिकॉर्ड्स को एंटर करती रहूंगी। ओके, तो मैंने एक वाइल लूप लगाया, वाइल आंसर इक्वल टू वाई। जब तक आपका आंसर वाई है तब तक आपसे वो रोल नंबर पूछे, रोल नंबर लिया उसने, नेम लिया आपसे, मार्क्स लिया आपसे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया है, स्टू रोल नंबर इक्वल टू रोल नंबर। स्टू क्या है, आपका डिक्शनरी है, ठीक है। तो ये स्टू के अंदर में ये जो रोल नंबर, नेम और मार्क्स ले रही हूँ, ये क्या बन गया आपका, ये आपकी की बन गई है। ओके, मीन्स जैसे डिक्शनरी लेते हैं तो डिक्शनरी में क्या होता है, की और उसकी वैल्यू होती है, ठीक है, की और वैल्यू का पेयर होता है ना। तो इसी तरीके से स्टू ऑफ रोल नंबर इक्वल टू रोल नंबर। रोल नंबर ये आपने की ले ली, आपने कोट्स में लिखा है, तो ये क्या बन गई, आपकी की बन गई। और ये रोल नंबर जो आपने, जैसे आपने यहाँ लिखा है वैसे ही आप यहाँ पर लिखेंगे, मीन्स ये उसकी वैल्यू को ले रहा है। ओके, इसी तरीके से स्टू ऑफ नेम इक्वल टू क्या हुआ, नेम हो गया। स्टू ऑफ मार्क्स इक्वल टू मार्क्स हो गया। मीन्स आपकी एक डिक्शनरी तैयार हो गई, रोल नंबर वैल्यू हो गई, नेम और नेम उसकी वैल्यू हो गई, मार्क्स में मार्क्स की वैल्यू हो गई। ओके, अब मैंने क्या कहा था आपको, पिकलिंग करनी है। पिकलिंग मीन्स राइट करना है। तो पिकल के हमारे पास टू मेथड्स है, एक तो डंप होता है, एक लोड होता है। तो यहाँ पर राइट करने के लिए आप कौन सा मेथड यूज करेंगे, आप यूज करेंगे डंप मेथड। ओके, पिकल डॉट डंप मेथड। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, स्टू माई फाइल। स्टू क्या है, जिसको कि आपको क्या करवाना है, राइट करवाना है। स्टू में आपका पूरा का पूरा ये डाटा जो रोल नंबर, नेम, मार्क्स आपने लिए हैं वो क्या चले गए, स्टू के अंदर चले गए हैं। अब आप क्या कर रहे हो, स्टू में लिया, अब आप क्या करेंगे, माई फाइल। ओके, माई फाइल आपने लिया, मीन्स जिसमें कि आपको ये पूरा का पूरा डाटा क्या करना है, राइट करवाना है। तो टू माई फाइल में आप पूरा डाटा क्या करवा रहे हो, राइट करवा रहे हो। फिर वो आपसे चॉइस लेगा कि क्या आपको और एंटर करने हैं रिकॉर्ड्स। अगर आप येस करते हैं तो ये लो फिर से कंटिन्यू हो जाएगा,
अदरवाइज क्या हो जाएगा, माई फाइल वो क्लोज कर देगा। ठीक है, तो हम इसको रन करके देखते हैं। रन करने पर क्या होता है, रन मॉड्यूल, इसको सेव कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए एंटर रोल नंबर। अब आपका रोल नंबर आपको एंटर करना है। रोल नंबर हमने एंटर किया है। मेरे पास इस फाइल में पहले से ही कुछ रिकॉर्ड्स एंटर्ड हैं, तो मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पर दे देती हूँ 18। ओके, यहाँ पर एंटर नेम मैंने दिया है के और मार्क्स मैं दे देती हूँ 89। ओके, यस, डू यू वांट टू एंटर मोर रिकॉर्ड्स? यस। ओके, एंटर रोल नंबर मैंने दिया 19 एंड एल नेम दे दिया एंड 78 मैंने क्या दिया है, मार्क्स दे दिया। डू यू वांट टू एंटर मोर रिकॉर्ड्स? अब हम क्या कर देते हैं, नो कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या बन गया, आपकी डिक्शनरी में डाटा आपका राइट हो गया है student1.docs नाम की फाइल में। अब हमें क्या करना है, आप अगर चाहेंगे कि डॉक्स नाम की फाइल को हम जा करके देखें तो वो आप नहीं देख पाएंगे। अब हम क्या करते हैं, इसको रीड करते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पर क्या किया है, राइट किया है। अब वो रिकॉर्ड्स आपके एंटर हुए हैं या नहीं हुए हैं, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, बाइनरी फाइल को हम रीड कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर आपके लिए पहले से ही एक फाइल बना करके रखी है, तो हम क्या करते हैं, उसको ओपन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए बाइनरी फाइल का मैंने आपका फोल्डर बनाया है, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, स्टूडेंट राइट और स्टूडेंट रीड हम करते हैं, यहाँ पर रीड। ओके, रीड करते हैं। यहाँ आगे देखिए रीड करने में क्या होता है, देखिए मैं किसको रीड कर रही हूँ, इम्पोर्ट आपको पिकल को करना है। स्टू1 मैंने डिक्शनरी ले ली, क्योंकि जो मेरी फाइल है मैंने उसमें जो डाटा लिखवाया है वो किस टाइप का है, डिक्शनरी टाइप का डाटा है। अब डिक्शनरी टाइप का डाटा रीड करने के लिए ही मैं क्या ले रही हूँ, यहाँ पर एक डिक्शनरी, एम्प्टी डिक्शनरी ले रही हूँ। अब हम क्या करेंगे, स्टू फाइल, आपने फाइल हैंडल ले लिया, आप फाइल को ओपन करने जा रहे हैं। देखिए student1.docs नाम की फाइल को मैं ओपन कर रही हूँ। तो रीड मोड में आप सिर्फ वही फाइल लेंगे जो आपने पहले से बना रखी है, मीन्स वो प्रेजेंट होनी चाहिए फाइल। ठीक है, जब आप राइट मोड में ओपन करते हैं तो राइट मोड में अगर फाइल नहीं है तो पहले से वो क्रिएट कर देता है, लेकिन जब आप रीड मोड में ओपन करते हैं तो वो फाइल एग्जिस्ट होनी चाहिए। तो आपने student1.docs नाम की फाइल को क्रिएट किया था, अब आप उसको क्या कर रहे हो, ओपन कर रहे हो। तो ओपन करने के लिए मैंने आपको बताया था कि जब आप pickle.load मेथड यूज़ करते हो तो pickle.load मेथड यूज़ करने पर एक एरर आ जाता है, एंड ऑफ फाइल एरर। तो एंड ऑफ फाइल एरर को हम किससे रिमूव कर सकते हैं, ट्राई और एक्सेप्ट से रिमूव कर सकते हैं। तो ट्राई मीन्स वो ट्राई करे, कब क्या ट्राई करे, वाइल ट्रू stú1 इक्वल टू pickle.load stú फाइल। इसका क्या मीनिंग है कि ट्राई करे, क्या ट्राई करना है, वाइल ट्रू, जब तक फाइल का एंड नहीं हो जाता तब तक pickle.load लोड करे, यानी कि रीड करे। किसको रीड करे, स्टू फाइल। आपकी जो स्टू फाइल है, स्टू फाइल में क्या जा रहा है, student1.docs जा रहा है। ठीक है, रीड मोड में। तो ये वाली जो फाइल है ये स्टू फाइल में रीड हो रही है, लोड हो गई। तो यहाँ पर हम किसको रीड करें, स्टू फाइल को रीड कर रहे हैं। ठीक है, pickle.load स्टू फाइल। और ये सारा का सारा हमने किस में ले लिया, एक वेरिएबल में ले लिया stú1, यानी एक फाइल ऑब्जेक्ट बना दिया हमने जिसमें कि रीडिंग हो रही है आपकी। अब हम प्रिंट क्या करेंगे, stú1 को प्रिंट कर देंगे। अब यहाँ पर ट्राई, ये ट्राई और एक्सेप्ट ये काम कब तक होता रहेगा, जब तक आपका एंड ऑफ फाइल एरर नहीं आ जाता। जैसे ही एंड ऑफ फाइल एरर आया वो क्या कर देगा, स्टू फाइल डॉट क्लोज कर देगा, मीन्स आपकी फाइल को क्लोज कर देगा। ठीक है, तो ये था आपका रीडिंग। अगर आप ट्राई और एक्सेप्ट यूज नहीं करते हो वो लोड तब भी करेगा, लेकिन आपका क्या आ जाएगा, एक एरर आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर रन करते हैं हम इसको, रन मॉड्यूल। ओके, यहाँ पर देखिए अभी जितने भी रिकॉर्ड्स थे, मेरे पहले कुछ रिकॉर्ड्स इसमें पड़े हुए थे, अब मैंने कुछ रिकॉर्ड्स और डाले हैं इसमें, तो अपेंड कर रही हूँ। तो पहले का प्रीवियस डाटा आपका लॉस्ट नहीं हुआ है, वो सारा का सारा डाटा आपका डिक्शनरी की फॉर्म में हमारे पास प्रेजेंट हो गया। ओके, तो ये था रीडिंग एंड राइटिंग। अब हम क्या करेंगे,
अब आपका रीडिंग भी हो गया, आपका राइटिंग भी हो गया है। तो अब हम नेक्स्ट प्रोग्राम करते हैं। देखिए कई बार कुछ कंडीशंस ऐसी होती है कि हमें कुछ डाटा सर्च करना पड़ता है, ठीक है। कुछ जैसे डिक्शनरी की फॉर्म में हम की कोई दे देते हैं, तो उस की के थ्रू हम सर्च करना चाहते हैं कि कोई की हमने दे दिया कि वो सर्च करे। जैसे यहाँ पर तो उसने सारे के सारे रिकॉर्ड्स एंटर कर दिए थे, सारे के सारे रिकॉर्ड शो किए। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ एक ऐसा रिकॉर्ड हमें देना है कि जो उस की से मैच करे। जैसे कि हम यहाँ पर लेते हैं एक सर्च का, मैंने एक प्रोग्राम बनाया है, इसको ओपन करके देखते हैं। यहाँ पर देखिए, अब ये प्रोग्राम आपको दिया है, राइट ए प्रोग्राम टू ओपन फाइल स्टूडेंट 1 डॉक्स एंड सर्च फॉर रिकॉर्ड्स विद रोल नंबर, ठीक है, विद रोल नंबर 12 और 14। अगर 12 और 14 रोल नंबर हैं वो उसको शो कर दे। इफ फाउंड देन डिस्प्ले, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इंपोर्ट किया, हमने इंपोर्ट किया पिकल को, स्टू इक्वल टू आपने डिक्शनरी ले ली। अब फाउंड इक्वल टू आपने फॉल्स कर दिया, मीन्स अगर आपको रिकॉर्ड मिलता है तो ट्रू हो जाएगा, नहीं रिकॉर्ड मिलता है तो फाउंड क्या रहेगा, फॉल्स ही रहेगा। अब हमने यहाँ पे माई फाइल, आपने इतना तो काम कर लेंगे, ठीक है। फाइल को हम सारा का सारा वर्क स्टूडेंट 1 पर ही कर रहे हैं। यहाँ आपने एक सर्च की भी ले ली जिसको कि आप सर्च करना चाहते हो, ये आप एंटर भी करवा सकते हो, इससे भी हम एक प्रोग्राम बना करके देखेंगे। और अब आपने क्या किया, आपने फाइल ओपन कर दिया, ठीक है, एक एम्प्टी डिक्शनरी भी ले ली, आपने सर्च की भी ले ली जिसको कि आपको सर्च करना है, ठीक है। अब हम ट्राई करते हैं कि करें, पूरी फाइल में सर्च करें, ट्राई वाइल ट्रू। जब तक आपकी फाइल का एंड नहीं हो जाता तब तक क्या करेगा वो, स्टू इक्वल टू पिकल डॉट लोड, मीन्स आपकी फाइल को लोड करे, पूरी की पूरी फाइल को 1 बाय 1 पूरा देखेगा वो। अब क्या चेक करेगा, इफ स्टू, उसने फर्स्ट रिकॉर्ड को चेक किया कि अगर स्टू ऑफ रोल नंबर इन सर्च की, अगर आपका जो रोल नंबर है, आपका रोल नंबर में आपको इस वाली सर्च की यानी 12 और 14 को चेक करेगा, ठीक है। रोल नंबर में सर्च की को चेक करेगा, जो रोल नंबर की आपकी बनी है उसमें सर्च की 12 और 14 को चेक करेगा। ये अगर मिल जाता है तब क्या करेगा, प्रिंट कर देगा स्टू को, प्रिंट यानी कि जो आपका रिकॉर्ड है उसको क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। ओके, अब अगर प्रिंट हो जाता है, मीन्स अगर आपको, मीन्स फर्स्ट रिकॉर्ड आपका 12 है या 14 है, तो उसने उसको क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। और फाउंड को क्या कर दिया, ट्रू कर दिया। ट्रू किस लिए किया कि अब रिकॉर्ड मिल चुका है आपका, तो वो क्या हो गया, ट्रू हो गया। अब ये वाला पूरा प्रोसीजर आपका कब तक चलता रहेगा, जब तक आपकी फाइल एंड नहीं हो जाती। जैसे ही आपकी फाइल एंड हुई तो एंड ऑफ फाइल एरर आएगा, एंड ऑफ फाइल एरर आएगा तो ट्राई और एक्सेप्ट ने उसको क्या कर लिया, हैंडल कर लिया, ठीक है। एक्सेप्ट एंड ऑफ फाइल एरर, तो कोई एरर शो नहीं करेगा। यहाँ पर हमने नेक्स्ट दिया इफ फाउंड इक्वल टू फॉल्स, यहाँ पे आपको कोलन लगाना पड़ता है एक्सेप्ट में। एंड ऑफ फाइल एरर जो एरर है, इफ फाउंड इक्वल टू फॉल्स, अगर आपका फाउंड फॉल्स हो जाता है, ठीक है, फाउंड फॉल्स ही है, तो इसका मीनिंग क्या है कि वो 1 टाइम भी आपका ट्रू नहीं हुआ है, तो इसका मीनिंग वो रिकॉर्ड है ही नहीं आपकी फाइल में। अगर ऐसा नहीं है, फाउंड इक्वल टू फॉल्स नहीं है, तो इट मीन्स कि फाउंड कम से कम एक बार ट्रू हुआ है। अगर ट्रू हुआ है तो उसने रिकॉर्ड को प्रिंट भी कर दिया और साथ में बता दिया कि सर्च सक्सेसफुल, ठीक है। तो अब हम इसको भी रन करके देखते हैं। एक बार रन किया हमने, रन मॉड्यूल, ओके। तो यहाँ पर देखिए सर्च हमने, क्योंकि 12 और 14 का रिकॉर्ड दिया था, 12 और 14 का रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन 12 का रिकॉर्ड उसको मिल गया, तो यहाँ पे उसने दिखा दिया सर्च सक्सेसफुल, ठीक है, एक ही रिकॉर्ड दिखा दिया उसने। अब हम क्या करते हैं, हम एक ऐसे प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें कि वो हमसे इनपुट करवाए, हमसे पूछे कि आपको कौन सा रिकॉर्ड एंटर करना है, ठीक है, कौन सा रिकॉर्ड आपको सर्च करना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक फाइल को ओपन करते हैं। फाइल ओपन किया हमने, एक और मैंने प्रोग्राम बनाया है सर्च विद इनपुट, इनपुट कर रहे हैं हम, ओके। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि हम एक प्रोग्राम ऐसा बनाया जिसमें लास्ट प्रोग्राम में क्या था कि 12 और 14 हमने पहले से की दे दी कि अगर ये की है तो सर्च कर दे, लेकिन अब हम ऐसा नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कि जब हम प्रोग्राम को रन करें वो उस टाइम पर हमसे पूछे कि आपको कौन सा रिकॉर्ड फाइंड करना है, ओके। तो यहाँ पर इंपोर्ट पिकल करेंगे, स्टू एक डिक्शनरी आपने ले ली, स्टूडेंट 1 डॉग्स आप आरबी मोड में ओपन कर लिया। अब हम की लेंगे, की मैं यहाँ पर नहीं दे रही हूँ, मैं चाहती हूँ मैं इनपुट करूँ, तो मैंने इनपुट कर लिया, एंटर रोल नंबर दैट यू वांट टू सर्च, ठीक है। आप नेम भी दे सकते हो अगर नेम को सर्च करना है। तो
तो ट्राई और एक्सेप्ट ही यूज़ करेंगे। ट्राई किया, जब तक पूरी फाइल एंड नहीं हो जाती तब तक वो चेक करेगा। स्टू डॉट पिकर इक्वल टू पिकर आपने लोड कर लिया यहाँ पर। अब यहाँ पर उसने रोल नंबर जो आपकी डिक्शनरी में की दी गई है उसको चेक करेगा कि वो की क्या इस वैल्यू के इक्वल है। ठीक है, उसकी की जो है स्टू ऑफ रोल नंबर की जो वैल्यू होगी क्या वो की के इक्वल है, अगर है ठीक है तो वो क्या करेगा, प्रिंट कर दे स्टू को प्रिंट कर देगा और फाउंड क्या हो जाएगा आपका, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, पहले फाउंड क्या था, फॉल्स था, लेकिन अगर एक रिकॉर्ड भी उसको मिल जाता है तो आपका फाउंड क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। और एक्सेप्ट है आपका, जब पूरी फाइल रीड हो जाएगी तो आपका एंड ऑफ फाइल एरर आ जाएगा, तो यहाँ पर एक्सेप्ट उसको हैंडल कर लेगा, एक्सेप्ट एंड ऑफ फाइल एरर। ठीक है, तो यहाँ पर एंड ऑफ फाइल एरर में हमने क्या दे दिया, इफ फाउंड इक्वल टू फॉल्स, अगर फाउंड मिल जाता है फॉल्स होता है तो यहाँ पे बताए नो सच रिकॉर्ड फाउंड, अगर मिल जाता है तो मीन्स एक बार तो वो फाउंड ट्रू हुआ था तो सर्च सक्सेसफुल। अब हम इसको भी रन करके देखते हैं प्रोग्राम को, रन मॉड्यूल। ठीक है, एंटर रोल नंबर दैट यू वांट टू सर्च, हम दे देते हैं 13। देखिए रोल नंबर 13, नेम और मार्क्स उसने शो कर दिए, सर्च सक्सेसफुल। अब हम ऐसा करते हैं, कुछ एक ऐसा रिकॉर्ड भी देते हैं जो हमें पता है कि नहीं है, तो हम वो भी देखते हैं रन करके। रन मॉड्यूल और एंटर रोल नंबर 14 इसमें नहीं है तो हम इसको चाहे नो सच रिकॉर्ड फाउंड। ठीक है, तो यहाँ पर आपका रिकॉर्ड नहीं मिला है। तो ये था आपका सर्चिंग का प्रोग्राम कि आप किस तरीके से आप सर्च करते हो। बिल्कुल सिंपल प्रोग्राम है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, एक और आपने देखिए अभी जितने भी प्रोग्राम किए ट्राई और एक्सेप्ट से किए हैं। ओके, अब एक और विद यूज़ किया जाता है इसके लिए कि अगर आप का विद स्टेटमेंट क्या करता है कि आपका इनबिल्ट ट्राई और एक्सेप्ट को हैंडल कर लेता है। ठीक है, ट्राई एंड एक्सेप्ट इनबिल्ट हैंडल कर लेता है और आपको फाइल को क्लोज नहीं करना पड़ता, जैसे कि आपने यहाँ पर फाइल को क्लोज किया है। तो उसको भी करके देखते हैं। हालांकि वो थोड़ा सा प्रॉब्लम अभी क्रिएट कर रहा है, लेकिन मैं आपको दिखा देती हूँ कि वो रन किस तरीके से होता है। जैसे यहाँ पर है इम्पोर्ट पिकल आपने किया, स्टूडेंट 1 आपने डिक्शनरी ली, विद अगर आपको विद यूज़ करना है तो आप कैसे करेंगे, विद ओपन स्टूडेंट 1 डॉक्स आरबी एज माई फाइल। माई फाइल आप हैंडल यहाँ पर लेते हैं। ठीक है, जैसे पहले क्या करते थे, माई फाइल इक्वल टू ओपन करते थे, लेकिन विद यूज़ करना है तो हम ऐसे करेंगे। ओके, अब यहाँ पर देखिए कि अगर मैं वाइल लेती हूँ तो किस तरीके से ये रन हो रहा है आपका, रन। ओके, तो इसने सारे के सारे रिकॉर्ड्स दिखाए, लेकिन लास्ट में उसने एक एरर भी शो किया। जबकि जो विद होता है, विद आपका किस लिए यूज़ किया जाता है कि वो ट्राई और एक्सेप्ट को इनबिल्ट होता है, वो उसको हैंडल कर लेता है, मीन्स कोई एरर शो नहीं होता, लेकिन यहाँ पर एरर शो हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे कि कैसे रिमूव किया जा सकता है। और एक चीज़ और, अगर आप यहाँ पर वाइल ट्रू नहीं लगाते हो, मीन्स अगर मैं इसको कमेंट बना देती हूँ तब क्या होगा, क्या ये पूरी फाइल को रीड कर रहा है, ये पूरी फाइल को रीड नहीं करेगा। ऐसे यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट रिकॉर्ड को वो शो करेगा। ठीक है, तो ये था आपका राइटिंग एंड रीडिंग थ्रू द बाइनरी फाइल। तो आप इसके प्रोग्राम मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि अभी नया ही कंसेप्ट ऐड हुआ है। ओके, तो आप इसको करके देखें।